हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, ये परसेंटेज पार्ट 7 का वीडियो आप सभी के सामने है। इससे पहले पार्ट 6 तक का वीडियो हमने आप सभी के लिए अपलोड कर दिया है। ये सभी क्वेश्चन आप सभी को आपकी परीक्षा एसएससी जीडी और यूपी ट्रिपल सी पीटी की परीक्षा को देखते हुए कराए जा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट आप सभी को बताए जा रहे हैं आपके पेपर में बहुत ही उपयोगी हैं। शुरुआत करेंगे अपने सेशन की। इससे पहले आपको हम बताना चाहेंगे, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, आप सभी को दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, उस कुछ दिनों बाद पुनः उसके आय में 20% की वृद्धि हो गई। इस प्रकार पूछा गया है कि व्यक्ति की आय कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ इस सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी को हम यहाँ बताना चाहेंगे, हम इस सवाल को फ्रैक्शन के माध्यम से करेंगे। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया गया है, तो 10% यहाँ पर इसकी आय बढ़ी है। तो शुरुआत करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, उसकी आय सबसे पहले 10% बढ़ गई है। मीन्स हुआ क्या है, उसकी आय में, इसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर करना क्या है, 20% की वैल्यू लिख लेना है फ्रैक्शन में। हमने आपको क्या बताया था, 1/5। अगर आपको परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी के लिए शुरू के 4 पार्ट हैं, उन्हें जाकर आप पहले देख लीजिए, जिससे आपके परसेंटेज से फ्रैक्शन में वैल्यू जो है याद हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे। ये देखिए 10% की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 1/10 है और 20% की वैल्यू फ्रैक्शन में 1/5 है। अब हम देखते हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्या बताया गया है। उसकी आय में सबसे पहले यहाँ पर 10% की वृद्धि हो रही है। तो बात क्या की जा रही है, यहाँ पर 10% की वृद्धि हो रही है। मीन्स उसकी आय इधर हम लिख लेते हैं, सबसे पहले उसकी इनिशियल, उसके बाद यहाँ पर फाइनल आय उसकी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनिशियल इनकम हो गई या फाइनल इनकम हो गई। तब हो क्या रहा है यहाँ पर, इसे हम सक्सेसिव केस से सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। तो हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। देखिए, तो 10% की वैल्यू 1/10 है फ्रैक्शन में। तो हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, तो बढ़ने की बात की जा रही है। तो आपकी 10 इनिशियल वैल्यू थी, उसके बाद 1 यहाँ पर वृद्धि हो गई, तो इसकी आय कितनी हो गई, 11 हो गई। यहाँ पर कितनी हो गई इसकी आय, 11 हो गई। उसके बाद यहाँ पर फिर से क्या लिखा हुआ है, उसकी आय में पुनः 20% की वृद्धि हुई है। तो दोबारा उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई। हमें करना क्या होगा, यहाँ पर फिर से यहाँ पर 1/5 है फ्रैक्शन में वैल्यू। हमें इनिशियल वैल्यू मीन्स जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है इधर नीचे रख देना है और ऊपर वाली वैल्यू को 1 बढ़ा देना है, वृद्धि हुई है। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। उसके बाद हमें करना क्या होगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना होगा दोनों साइड में। ये हो जाएगा 50 और इधर आपका आ जाएगा 66। अब यहाँ पर देखते हैं, इसकी पहली आय थी क्या थी, उसकी 50 मान लीजिए उसकी पहले आय हो गई और उसके बाद उसकी आय निकल के आ गई 66। मीन्स पहले क्या थी उसकी आय, ये जो वृद्धि हुई है 2, इनसे पहले इनकी आय कितनी थी, तो 50 थी। उसके बाद जब ये दोनों वृद्धि हो गई आपस में तो उसकी आय कितनी आ गई, तो 60 यूनिट हो गई है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे वृद्धि कितने की हुई है, प्रतिशत की बात की जा रही है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर करना क्या होगा, 50 से 66 हो जा रहा है, तो इसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 16 की वृद्धि हुई है और किसके रिस्पेक्ट में वृद्धि हो रही है, तो 50 के रिस्पेक्ट में वृद्धि हो रही है। इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। हम जानते हैं 50 से इसे काटेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 और उसके बाद 16 से 2 का गुणा कर देंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 32% की वृद्धि हुई है। तो उसकी आय में टोटल कितने % की वृद्धि हुई है आपसे पूछेगा, तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 32% की वृद्धि हुई है। इस सवाल को एक और कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व किया जाएगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला था, उसकी आय में यहाँ पर कितने % की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है उसकी 10% की। कितने की, तो 10% की वृद्धि हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, प्लस यहाँ पर 20% की वृद्धि हो रही है। उसके बाद यहाँ पर प्लस करना क्या होगा, 10 × 20/100 आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसे हम 0 से 0 चला जाएगा, इधर 0 से 0 चला जाएगा, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 10 + 20 + 2, ये आपकी सभी वैल्यू किस में आ जाएगी, परसेंटेज में। टोटल वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 32% की उसकी वृद्धि हो गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट से हमने इसे सॉल्व किया है। आप सभी को आशा करते होंगे ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो इसे कैसे करना है, 2 तरीके से हमने आपको बताया। इसके बाद एक तरीके से और इसे देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक और कॉन्सेप्ट से।
देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर। तो मान लीजिए उसकी आय कितनी है, 100 है। कितनी है उसकी आय, 100 है। उसके बाद क्या करना होगा हमें से, 100 उसकी आय हमने मान लिया। 100 के बाद हम क्या करेंगे, उसकी आय में 10% की वृद्धि हुई है, मीन्स उसकी आय हो जाएगी 110 बाई 100। उसके बाद फिर उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई है, मीन्स 120 बाई 100 हो जाएगा। पूछा गया है अब इसकी आय में टोटल कितने % वृद्धि हो गई। तो हमें करना क्या होगा, 0 से 0 यहाँ पर चला गया, इधर 0 से 0 चला गया, इधर 2 0 से 2 0 चला गया। हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 132 निकल के आ गई है। यहाँ पर हम देखते हैं इस 100 से होने में 132 कितने % की वृद्धि हुई है यहाँ पर, तो 32% की वृद्धि हो गई है। जैसा कि हमने आपको क्या बताया था, अगर आपकी 100 है वैल्यू और उसमें जितने % की वृद्धि होती है तो सेम यहाँ पर हो जाएगा। तो 32 की यूनिट में वृद्धि हुई है और परसेंट में अगर बात किया जाएगा तो 32% आपका आंसर आ जाएगा। 3 तरीके से हमने आपको इस सवाल को बता दिया है। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब आगे हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है चीनी का मूल्य 20% घट गया है, तो ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने % अधिक चीनी प्राप्त करेगा। चीनी के मूल्य की बात की जा रही है, कितना % घट गया है, तो 20% घट गया है। पूछा जा रहा है कि जो उपभोक्ता है वो पहले जितने व्यय में, मतलब पहले जितना रुपया खर्चा करता था उसमें अब कितनी अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे अपने सवाल को। यहाँ पर 20% की वैल्यू हमने आपको क्या बताया था इससे पहले फ्रैक्शन में, ये सभी सवाल आपको फ्रैक्शन में बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5, 1/5 हो जाती है। अब यहाँ पर हम एक तरफ लिखेंगे प्राइस, एक तरफ आपका हो गया कंजप्शन। प्राइस मतलब आपकी क्या है, मूल्य क्या है, और कंजम्पशन मतलब क्या हो गया, आपकी खपत क्या है, मीन्स उसके द्वारा कितना चीनी उपयोग की जा रही है। और एक तरफ आपका प्राइस हो गया कि कितना उसका प्राइस है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1/5 आपकी वैल्यू आई है। हमें करना क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू उसकी क्या हो रही है, 5 से 4 हो जा रही है, मीन्स उसकी प्राइस जो है घट रही है 5 से 4। और कंजम्पशन उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो पहले अगर वो 5 में 4 खाता था या व्यय करता था, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 में वो 5 होगा। क्या यहाँ पर देखा जाए तो पहले वो जब 5 में थी चीनी तो 4 ही यूनिट खर्च करता था। कितनी यूनिट खर्च करता था, तो 4 यूनिट खर्च करता था। अगर यहाँ पर 4 हो जा रही है उसकी प्राइस उसका 4 हो गया 1 घट के, तो ये यूनिट कितनी बढ़ जाएगी, तो 1 यूनिट उसके खपत में वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं पूछा गया उसके कंजम्पशन में कितने % की वृद्धि हुई है। तो प्राइस से आपको यहाँ पर मतलब है नहीं, आपको मतलब हो जाएगा यहाँ पर कंजम्पशन से। और कैसे मतलब हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 है आपकी कंजम्पशन और इधर आपकी 5 हो गई है। कितने की वृद्धि हुई है, तो +1 की वृद्धि हुई है। तो 1 की वृद्धि हुई है, किसके रिस्पेक्ट में वृद्धि हुई है, तो 4 के रिस्पेक्ट में वृद्धि हो गई है। और इसे मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 25% की वृद्धि हुई है उसके चीनी के, मतलब उसके कंजप्शन में कितने % की वृद्धि हुई है। तो मीन्स हुआ क्या है, वो पहले कितने मतलब कि अब जब उसका प्राइस जो है वो कम हो गया है, तो अब वह इतने ही प्राइस में कितनी चीनी अधिक प्राप्त कर पाएगा या कितनी चीनी वो अधिक खरीद सकता है। तो 20-25% चीनी अधिक खरीद सकता है। आगे देखते हैं सवाल को, दूसरा सवाल है यहाँ पर, फिर से वही सवाल है। क्या पूछा गया है, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया है। तो कोई खाद्य सामग्री है उसका मूल्य क्या है, 10% बढ़ गया है। अब उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। सेम सवाल दूसरे तरीके से पूछा गया है, ये देखते हैं इसे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया है। तो यहाँ पर देखेंगे 10% की यहाँ पर बात की जा रही है, कितने की, 10% की। और 10% की वैल्यू हमने आपको फ्रैक्शन में क्या बताया था, तो 1/10 होती है। अब यहाँ पर देखेंगे एक तरफ फिर से हम लिखेंगे प्राइस, एक तरफ हम लिखेंगे इसे कंजप्शन। अब क्या बोला जा रहा है, उसकी प्राइस जो है 10% बढ़ी है, मीन्स 10 से उसकी प्राइस कितनी हो गई है, 11 हो गई है। ठीक, तो उपभोक्ता को खाद्य सामग्री का प्रयोग कितना कर देना चाहिए। जब उसकी वैल्यू कितनी थी, 10 से 11, तो यहाँ पर वो पहले 11 खर्च करता था, अब वो कितना खर्च करेगा, 10 खर्चा करेगा, तब जाकर उसका खर्चा सेम आएगा। अब यहाँ पर हमें प्राइस से मतलब है नहीं, हमें उपभोक्ता की कितनी सामग्री जो है कम करनी है, ये बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखते हैं 11 से 10 हो जा रहा है, 11 से 10 ये आपका कंजम्पशन लिखा हुआ है। ठीक, प्राइस से आपकी मतलब है नहीं, यहाँ पर कंजम्पशन से आपका मतलब है, खपत से मतलब है। तो 11 से उसकी वैल्यू 10 हो जा रही है। कितने यूनिट वो कम कर रहा है अपना खर्चा, तो 1 यूनिट कम कर रहा है। किस पर कम कर रहा है, तो 11 यूनिट पर कम कर रहा है। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, हमारी वैल्यू निकल के यहाँ पर आ जाएगी 9 सही 1/11
प्रतिशत। तो 1/9 से 1/11% अगर वो अपनी खपत कम कर देता है तो उसके खर्चे में, मतलब उसके खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ना उसकी वृद्धि होगी और ना कमी होगी, और उसका खपत जो है वो भी आराम से खर्चा भी चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई और उसकी चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये सवाल आप सभी के लिए सक्सेसिव केस से लाए गए हैं। एक महत्वपूर्ण केस है जो आपके पेपर में बड़ी आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कर देता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। कैसे, आइए देखते हैं। इस सवाल को भी हम सक्सेसिव केस से करेंगे। सबसे पहले आपको हमने बताया था, इससे पहले ही शुरुआत में ही बता दिया था जब परसेंटेज की शुरुआत हुई थी, कि आप सभी को जो टेबल बताई जा रही है आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आपका जो सवाल है वो आसानी से फ्रैक्शन से सॉल्व हो जाएगा। तो शुरुआत करेंगे इस सवाल को लगाना। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई है। तो यहाँ पर देखते हैं 5% बढ़ाई गई है, बात की गई है, तो 5% की यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1/20 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, 10% चौड़ाई बढ़ाई गई है। ये आपकी लंबाई थी, 5% बढ़ाई गई, ये चौड़ाई है, तो 10% की वैल्यू फ्रैक्शन में 1/10 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम काम करेंगे अपने सक्सेसिव केस पर। किस पर, सक्सेसिव केस पर। तो यहाँ पर लंबाई की बात की जा रही है, तो 5% बढ़ाई गई है। ये देखिए, तो ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई। ठीक, यहाँ पर देखेंगे आपकी लंबाई हो गई, आपकी चौड़ाई हो गई। आपको करना क्या होगा यहाँ पर, या इसे इधर ऐसे लिख सकते हैं। एक तरफ आपकी हमने लंबाई लिख दी, ठीक, इधर आपकी हमने क्या लिख दी, चौड़ाई लिख दी। अब आपको करना क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले लंबाई बढ़ाई जा रही है 5%। तो हम पहले यहाँ पर देखें, जो नीचे आपकी हर में वैल्यू रहती है उसे हम पहले लिख देते हैं। तो आपकी पहले अगर लंबाई कितनी थी, 20 यूनिट थी, तो एक अब उसमें वृद्धि हो गई है, तो हमारी कितनी हो गई, 21 हो गई यूनिट। उसके बाद वृत्त की बात की जाएगी, चौड़ाई की, तो पहले अगर आपकी 10 थी, 1 यूनिट यहाँ पर बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 11 हो गई। अब यहाँ पर हम जानते हैं फार्मूला, आयत के क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो अगर हम लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो ऊपर नीचे यहाँ पर दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो देखते हैं यहाँ पर, ये आपकी आ गई 200 यूनिट। इधर आपकी क्या आ गई वैल्यू, तो इधर कितनी हो जाएगी, तो ये जाएगी, एक मिनट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगी 1, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगी 231 आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कितने प्रतिशत की उसकी वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर 200 से उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जा रही है, तो 31 यूनिट की यहाँ पर वृद्धि हो रही है। और 200 यहाँ पर उसका क्या था, तो पहले क्षेत्रफल था, अब 31 की वृद्धि हो गई, मीन्स 231 हो गई है। इसे अब कैंसिल आउट कर लेंगे हर क्वेश्चन की तरह, तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 12.5%। आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो 12.5% आ जाएगा। ठीक, तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि 5% बढ़ाएगी उसकी चौड़ाई में। इसे और एक तरीके से यहाँ पर कर लेंगे। आपको 2 वैल्यू अगर दे रखी हैं तो आप आसानी से इस विधि से भी कर सकते हैं, सेम इसे। तो सबसे पहले उसकी वैल्यू कहा जा रहा है 5% किसमें, लेंथ में वृद्धि हो रही है, और 20% उसकी किसमें वृद्धि हो रही है, 10% यहाँ पर हो रही है। देखते हैं यहाँ पर 10% वृद्धि हो रही है उसकी ब्रेथ में। तो अब करेंगे क्या, यहाँ पर 5% लेंथ में और 10% ब्रेथ में वृद्धि हो रही है। हमें करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा +5, क्योंकि वृद्धि हो रही है, प्लस यहाँ पर 10 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर फिर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10/100। यहाँ पर हम इसे कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, 5 से इसे 2 बार चला जाएगा। हमारी वैल्यू क्या निकल के आ गई, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या निकल के आ गई। तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ गई है, 15.5% आपकी वैल्यू निकल के आ गई है। यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपकी आ जाएगी 15.5 आ जाएगी। यहाँ पर 12.5 लिख दिया गया है। आपकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 31 को हम 2 से भाग देंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 15.5%। तो कितने की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में, 15.5% की वृद्धि हो जाएगी। ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है दूसरी तरीके से। आगे हम देखते हैं इस सवाल को, क्या लिखा हुआ है, एक
मशीन है वो 2 वर्ष पहले खरीदी गई थी। कब खरीदी गई थी? तो 2 वर्ष पहले खरीदी गई थी। उसके बाद 12.5% वार्षिक दर से इसके मतलब प्राइस में क्या हो रहा है? अवमूल्यन हो रहा है। मीन्स इसका प्राइस जो है वो 12.5% वार्षिक दर से घट रहा है। तो इसका वर्तमान मूल्य अब क्या हो गया है? तो 2 लाख यहाँ पर 26,460 रुपये हो गया है। तो वर्तमान में इसकी वैल्यू क्या आ गई है? इसका प्राइस क्या हो गया है वर्तमान में? देख लेते हैं। ये हो गया है 26,460 रुपये हो गया है। ये आपको प्राइस बताया गया है। तो पूछा गया है मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। आइए देख लेते हैं कैसे लगेगा ये सवाल। तो फिर हम सक्सेसिव केस यहाँ पर लगाएंगे। आपको बार बार बताया जा रहा है, आपको अगर परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट करना आती या आपको याद नहीं है तो उसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसका यूज हर जगह पर है। और आपके सवाल तभी लगना शुरू होंगे जब आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्जन नहीं पता होगा, तभी आप ये सवाल लगा पाएंगे। तो यहाँ पर 12.5% की वैल्यू अगर हम देखते हैं, 12.5% की वैल्यू फ्रैक्शन में हो जाती है 1/8। सिर्फ आपको करना क्या होता है, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख लेना है, बाकी का काम आपका आसानी से होने लगेगा। तो 1/8 हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके आगे हम बात करेंगे क्या? 1/8 हो गया। 2 वर्ष पहले खरीदी गई थी, तो एक तरफ यहाँ पर लिख लेंगे क्या? 2 वर्ष पहले की। तो पहले साल हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर 8 था और ये 7 हो गया। ठीक, क्योंकि घट रही है, क्या हो रहा है? अवमूल्यन हो रहा है। तो पहले साल क्या हो गया? ये पहले साल की बात की जा रही है, तो 8 से 7 हो गया। फिर दूसरे साल की बात करेंगे तो दोबारा क्या हो गया? 8 से 7 हो गई इसकी प्राइस। अब इसे हम गुणा कर लेंगे तो ये हो गया 64, यहाँ पर आ गया 49। अब आपकी वैल्यू क्या दी गई है? वर्तमान की बात की जा रही है, 2 साल पहले की बात की गई है। ये जो 8 को 8 से गुणा किया है, हमारी 64 आई है। तो ये 2 साल पहले की बात की गई है। कब की? 2 साल पहले की बात की गई है। तो ये 2 साल पहले की बात की गई है, ये 2 साल बाद की बात की जा रही है, वर्तमान की बात की जा रही है। इसकी वैल्यू किसके बराबर यहाँ पर दी गई है? इसकी वैल्यू दे रखी है हमारी 264 26,460 के बराबर। इसे हम 7 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 7 7 49, और यहाँ पर आ जाएगी 7 त्रिक 21, यहाँ पर 5 जाएगी कैरी, यहाँ पर हो जाएगा 7 7 49। कितना यहाँ हो जाएगा? 7 त्रिक 21, यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 7 49। यहाँ पर क्या हो गया आपका? 5 यहाँ पर फिर जाएगा तो 7 8 56। इसका फिर 7 से हम काटेंगे तो 7 दूना 14, एक बार फिर से हम इसे देख लेते हैं। यहाँ पर कितनी वैल्यू आपकी दे रखी थी? यहाँ पर 49 हो जाएगी। 49 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी? तो 26,460 दे रखी है। इसे हम 7 से काटेंगे तो 7 कम, यहाँ पर 7 के बाद 7 बार चला जाएगा, और इसे जब हम काटेंगे तो 7 त्रिक 21, यहाँ पर 5 आ गई आपकी कैरी, तो यह हो जाएगा 7 7 49 आपका हो गया। और इसके बाद यहाँ पर 7 8 56 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 7 से हम काटेंगे, यह हो जाएगा आपका 7 5 35, 2 आया, 7 चौक 28 या 54 आ गया। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 540 को यहाँ पर 54 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने को? 64 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 540 से, तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? तो आपकी वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? तो यह आ जाएगी 34,560 आ जाएगी। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 34,560। तो उसकी प्रारंभिक प्राइस क्या था उसका? तो 34,560 रुपये था। अगर 12.5% की दर से उसकी प्राइस में अवमूल्यन हो रहा है, तो 2 वर्ष बाद उसका प्राइस कितना हो जा रहा था? 26,460 हो जा रहा था। तो इसलिए आपको समझ में आ गया होगा इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। आइए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा गया है आप सभी के सामने? क्या लिखा गया है? एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम की गई तथा बाद में उसके आय में 50% की वृद्धि कर दी गई। अब उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? सवाल आप सभी के सामने है, इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो आइए देखते हैं। पहले हम परसेंटेज में वैल्यू फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो 40% की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में कितनी होती है? तो 20% की वैल्यू हमने आपको 1/5 बताया था। यहाँ पर 40% की बात की जा रही है, यानी 20% में 2 से गुणा, तो फ्रैक्शन में भी आपका 2 से गुणा हो जाएगा। आपकी वैल्यू आ जाएगी 2/5।
उसके बाद यहाँ पर 50% की बात की गई है, तो 50% की वैल्यू 25% की वैल्यू 1/4, तो 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। 2/4 मीन्स 1/2 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं क्या बताया गया है, कर्मचारी की मजदूरी के बारे में बताया गया है। बताया क्या गया है कि पहले उसकी आय जो है मजदूरी पहले 4% कम कर दी जाती है, उसके बाद 50% की वृद्धि कर दी जाती है। तो पहले कमी की गई, उसके बाद वृद्धि की गई। हमें करना क्या होगा, यहाँ पर पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कम की गई है, तो 5 से उसकी आय कितनी हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 कम हो जाएगा। 5 पहले उसकी आय थी, अब उसकी 3 हो गई। उसके बाद 50% की वृद्धि की जा रही, मीन्स 2 से यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसे हम गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10, यह आ जाएगा 3 त्रिक 9। 1 की कमी हो रही है, किस पर हो रही है, 10 पर, गुणे 100 हो जाएगा। आपकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पर 10% की। यहाँ पर उसको क्या होगा, यहाँ पर लॉस होगा। क्यों लॉस होगा, क्योंकि उसकी आय में कमी आ रही है, 10 से 9 हो जा रही है, इसलिए उसकी आय में 10% की कमी हो जाएगी और उसे हानि झेलना पड़ेगा। एक तरीके से फिर से इस सवाल को देख लेते हैं कैसे हो जाएगा, ये देखते हैं। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले बात की जा रही है उसकी आय में 40% कमी हो रही है, तो इसे माइनस लगा देना है, माइनस 40% हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 50% की वृद्धि हो रही है, तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे कैसे, तो यहाँ पर -40 मल्टीप्लाई बाई +50 हमारी बटा 100 आ जाएगी। 0 से 0 चला गया, जीरो से 0 यहाँ पर चला गया, उसके बाद यहाँ पर 0 से 0 चला गया। तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ गई, तो यहाँ पर -4 का +5 से गुणा होगा, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी -20। तो यहाँ पर क्या हो जाता था, यहाँ पर हो जाएगा +10 और यहाँ पर आ जाएगा -20%, और यहाँ पर टोटल आ जाएगा -10% की हानि उसे, मतलब -10% का मतलब क्या हो गया, उसे 10% की हानि हुई है उसे। तो आपको आशा करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा। ये मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है एक परीक्षा में राम ने 52%, कितने, राम ने 52%, सुनील ने 64% और श्याम ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा का अधिकतम अंक 750 है तो तीनों लड़कों की औसत प्राप्तांक कितने हैं। यहाँ पर आइए देख लेते हैं इस सवाल को। सबसे पहले तो राम की बात की जा रही है, तो 52% राम ने प्राप्त किए हैं, और सुनील की बात की जा रही है तो उसने 64% और श्याम ने 74%। तो इसे करना क्या होगा, तीनों के अंकों को हम जोड़ के पहले परसेंट निकाल लेंगे औसत। औसत का क्या होता है, तीनों का योग। तो तीनों का योग यहाँ पर हमने कर लिया, और तीनों कितनी संख्या है, 3 लोग हैं यहाँ पर, तीनों को हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो हमें वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 190/3 आ जाएगी। इसके बाद हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर परीक्षा का अधिकतम 750 है, तीनों का औसत पूर्णांक कितना हो जाएगा, तो कितना प्राप्तांक है, तो 190/3 है। इसे हमें वैल्यू कितनी निकालनी है, इसे तो यहाँ पर निकालनी है परसेंटेज में, तो इसे हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा 100 से डिनोमिनेटर में। हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 0 से 0 चला गया, यहाँ पर 0 से 0 चला गया। इसे हम काटेंगे तो आ जाएगा 25, और इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 475 आ जाएगी, क्योंकि 25 को हम 20 से गुणा करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 500, और उसमें से 1 माइनस कर देंगे, मीन्स 25 माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 475। तो 475 तीनों लड़कों का औसत प्राप्तांक। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या लिखा हुआ है। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर और इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। कैसे करेंगे सवाल को, देखिए मान लीजिए ये आपका आयत है, यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले यह आपका मिनट, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। ये क्या आपका क्या है, आयत है, आपको दिख रहा होगा इजीली। ये आपका आयत हो गया। अब इसमें बताया क्या गया है कि इसकी लंबाई है, इसमें क्या किया गया है, ये आपकी लंबाई है, इसमें वृद्धि की गई है 60% की। कितने की, 60% की वृद्धि की गई है। और इसकी चौड़ाई में नहीं बताया गया है, तो पूछा गया है इसकी चौड़ाई जो भी है। अब देखिए इसमें बढ़ा दिया गया, मान लीजिए कुछ यहाँ पर ये हिस्सा इतना बढ़ा दिया गया, तो इतना ही हिस्सा यहाँ पर कुछ हिस्सा इसमें कम करना पड़ेगा, परसेंट में कम करना पड़ेगा कि उसका क्षेत्रफल जो है, मान लीजिए जो भी आ रहा है पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई करने पर ये L1 × B1 बराबर
L2 इंटू B2। मीन्स ये दोनों चीज़ें सेम आनी चाहिए। मीन्स पहले वाली लंबाई और पहले वाली चौड़ाई का गुणा किया जाए, और यहाँ पर पहले वाली बाद में जब 60% वृद्धि की गई उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई और यहाँ पर चौड़ाई जो है बाद में जो कम की गई है उसे गुणा किया जाए, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर सेम आनी चाहिए। परसेंट की बात की गई है, कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, 60% की वृद्धि की जा रही है लंबाई में। यहाँ पर इसे 60% की वैल्यू को हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 20% की वैल्यू हमने आपको बताया था 1/5 होती है, और अगर हमें 60 लाना है तो 20 को इससे गुणा करना पड़ेगा, तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन में भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1/5 था, उससे 3 से गुणा किया, 3/5 हो गई फ्रैक्शन में वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं आयत की लंबाई की बात की जा रही है। आपकी एक तरफ लंबाई लिखी जाएगी, तो लंबाई में कितने की वृद्धि की जा रही है, तो 60% की वृद्धि की जा रही है। मीन्स उसकी लंबाई कितनी थी, 5 थी, 5 से बढ़कर 8 हो गई। अब उसकी चौड़ाई की बात करेंगे, तो उसकी चौड़ाई मान लीजिए यहाँ पर 8 थी। अब उसे घटाकर हमें कितना करना होगा, तो 5 करना होगा। तब यहाँ पर देखते हैं कितने की यहाँ पर कमी हुई है। अब देखिए यहाँ पर कैसे प्रभाव नहीं पड़ता है, आइए देखते हैं। प्रभाव कैसे नहीं पड़ा कि इधर का अगर हम गुणा करेंगे तो यह हो गया 40, इधर आपका देखते हैं तो इधर ये हो गया 40। आप देख सकते हैं इजली दोनों के क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमने क्या कर दी, जस्ट अपोजिट कर दी, रिवर्स कर दी है। कि 5 से अगर उसकी वैल्यू 8 जा रही है तो हमें 8 अगर है तो उसे 5 करना होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों क्षेत्रफल का मान एक है, 40-40 है। अब हमें देखना क्या है कि कितने की हमने कमी की है। तो वृत्त हमारी कितनी थी, 8 थी, अब कितनी हो गई है, 5। तो कितने की कमी यहाँ पर हुई है, 3 की। कितने पर, 8 पर। इसे गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी। तो 3/8 की 1/8 की वैल्यू होती है 12.5। तो 3/8 की क्या हो जाएगी, तो 12.5 को 3 से गुणा किया जाएगा, तो हमें वैल्यू आ जाएगी 37.5%। तो कितनी परसेंट कमी करनी होगी चौड़ाई में, तो 37.5% चौड़ाई में कमी करनी होगी, जिससे हमारे क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर 60% वृद्धि की गई है लंबाई में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए आप सभी को ये विजुअल होगा। सवाल क्या लिखा हुआ है, 630 का कितने प्रतिशत 7 है। आप सभी के सामने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इससे पहले हमने आपको बताया भी था, का जिसके साथ जुड़ा होता है उसे नीचे रख देते हैं। तो कितने प्रतिशत पूछा गया है, 7 है। तो 7 को हमें रख देना है ऊपर, 630 को रख देना है नीचे, गुणा कर देना है 100 से। 0 से 0 आपका चला गया, इसका 7 से इसे काटेंगे तो ये जाएगा 9 बार। की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो 10/9 की वैल्यू क्या हो जाती है, एक सही 1/9%। तो 630 का कितना प्रतिशत 7 है, तो एक सही 1/9% 7 है। एक बार इसे हम देख लेते हैं। मान लीजिए कैसे यहाँ पर आया है, तो 630 एक तरफ लिख दिया गया। कितने प्रतिशत की बात की जा रही है, यहाँ पर हमने क्या निकाला, तो 10/9। यहाँ पर प्रतिशत से हमें क्या करना होगा, गुणा कर देना होगा। परसेंट की वैल्यू 1/100 होती है। 7 की बात की जा रही है, तो देखते हैं यहाँ पर 7 आता है कि नहीं आता है। एक तरफ यहाँ पर हम काट देंगे, आपकी वैल्यू नहीं निकल के आई है। हम निकाल रहे हैं 630 का एक सही 1/9%। 10 से आपका 10 यहाँ पर 10 बार में चला जाएगा, और यहाँ पर 9 सते 63, 1 0 से 1 0 आपका कट गया। आपकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 7 निकल के आ गई। तो ऐसे देख सकते हैं आप इजीली, इसकी वेरिफिकेशन भी हमने कर दी है कि ये सवाल आपका सही है। तो आपको करना क्या होगा, 7 को आपको नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 630 को रख के 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% एक अनाथालय को दान कर देता है, शेष का 10% बैंक में जमा कर देता है। अब उसके पास 10,800 रुपये बचे हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हम शेष पर यहाँ पर काम करेंगे। तो शेष में काम करने पर आपका सक्सेसिव केस फॉलो होगा। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले मासिक आय का वो क्या कर रहा है, 4% अनाथालय में दान दे देता है। यहाँ पर हम अगर x मान के करते हैं, इसे x मान के सबसे पहले करेंगे, तो क्या किया जा रहा है, वो 4% अनाथालय में दान दे देता है। तो उसके बाद ये देखिए 4% की वैल्यू आपको हम फ्रैक्शन बता देते हैं, तो 1/25 हो जाएगी, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो अगर वो 25 में से एक दान दे दे रहा है, तो उसके पास कितनी बची, तो 24 बची है 25 में से। उसके बाद ये जो 24 बची है उसका 10%, शेष का 10%, मीन्स यहाँ पर 10% जमा कर देता है बैंक में, तब भी उसके पास यहाँ पर धन कम ही होगा। तो 10% की वैल्यू 1/10 हो जाती है।
अब उसने क्या किया, अगर 10 में से एक दे दिया तो उसके पास कितनी बची, 9। 10 थे, 10 में से एक चला गया, 9 बचा। शेष पे काम हो रहा है। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं, तो 10,800 रुपये बचे हैं। देखते हैं, इसे हम काटा काटी कर लेते हैं। 9 से इसे हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 1200। 1200 में एक से यहाँ पर काटेंगे तो ये आ जाएगा 2। उसके बाद 2 से हम इसे काटेंगे तो 5। हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 12,500 रुपया। कितना आ गया आपका आंसर, 12,500 रुपये उसकी आय थी। और जब उसने दान दे दिया और उसके बाद उसने अपने बैंक में जमा कर दिया तो उसकी आय कितनी बची थी, तो 10,800 रुपये बची थी। आपको समझ में आ गया होगा। एक और तरीके से इसे सक्सेसिव केस से करेंगे। आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा इसे सक्सेसिव केस से। एक पेज यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या होगा यहाँ पर, आइए देखते हैं। ये हो जाएगी आपकी वैल्यू कितनी, 4% की बात की जा रही थी। 4% की वैल्यू आपकी हमने क्या बताया था, 1/25 होती है फ्रैक्शन में। इसके बाद यहाँ पर बात की गई थी 10% की। 10% की वैल्यू क्या होती है आपकी फ्रैक्शन में, तो 1/10 होती है। अब यहाँ पर हम सक्सेसिव केस लगाएंगे। तो सबसे पहले वो 25 था, उसने 1 मान लीजिए दे दिया तो उसके पास कितना बचा, 24 बचा। इसके बाद यहाँ पर 10 थी। ये आप सभी का आय जो है इधर शेष में आ रही है। तो 10 थी, 10 के बाद 1 उसने दे दिया तो कितनी बची, 9। इसे हम काट लेंगे तो 2 पंचे 10, यहाँ पर आ जाएगा 12। उसके बाद यहाँ पर हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 125। आपकी वैल्यू निकल के आ गई 108। उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए कितनी आय में उसके फ़र्क आ रहा है। तो 108 की वैल्यू आपको दे रखा है कितनी, 108, 10,800 दे रखा है। इसे जब काटेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 100। 100 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 125 से तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 112,500 रुपया। आशा करते हैं आप सभी को ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा और आप इजीली समझ गए होंगे। तो इस सॉल्व को कैसे सॉल्व करना है, ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक विद्यालय है, उसमें लड़कियों और लड़कों का अनुपात। लड़कों लड़कियों का हम देख लेते हैं। यहाँ पर 3:2 हो जाएगा। अगर लड़कों लड़कियों की बात, लड़कों और लड़कियों की बात की जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉयज़, और यहाँ पर गर्ल्स की बात की जा रही है तो बॉयज़ की 3:2 हो जाएगी। इसके बाद बात क्या किया गया है कि 20% लड़के और 25% लड़कियाँ छात्रवृत्ति पाते हैं या धारक हैं। तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है, जिनके पास कोई भी छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती है। अभी करना क्या होगा, यहाँ पर आइए हम इसी ईजिली करने के लिए 3 को हम 300 लिख सकते हैं और गर्ल को यहाँ पर 200 बना लेते हैं। अब इजीली आपका ये सॉल्व होने लगेगा। या इसे हम 1 0 और कैंसिल आउट कर लेंगे। देखिए इसे हम लिखते हैं 30, इधर हम लिख देते हैं 20। अब ये 0 आपको इसलिए बढ़ा दिया गया है क्योंकि आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। आइए कैसे करते हैं इसे, तो 23 लिख दिया जाएगा, 20 लिख जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़े क्योंकि रेशियो लगाएंगे तो ये 3 2 फिर से आ जाएगा। इसके बाद पूछा क्या बताया गया, 20% लड़के अगर आपके छात्रवृत्ति धारक हैं तो कितने धारक नहीं हैं, मतलब किसको छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती है। तो 20 पाते हैं तो आपका नॉर्मल सा आंसर है कि 80% लड़के आपके 100, अगर 100% लड़के हैं तो 100 में से 20 नहीं पाते हैं तो 80 लड़के क्या होंगे, 20 पाते हैं तो 80 लड़के ऐसे होंगे 80% जो नहीं पाएंगे। तो इसे हम देखते हैं तो 30 का 80% नहीं पाएंगे। इसे आप कैंसिल आउट कर लेंगे, हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 24 लड़के आपके आगे, 24 लड़के ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। ऐसे यहाँ पर लड़कियों का निकाल लिया जाएगा। तो 20 का यहाँ पर 25% पाती हैं तो 20 का 75% यहाँ पर नहीं पाएंगी। इसे कट कर लिया जाएगा तो 20 पंचे 100, उसके बाद 5 से काटेंगे तो जाएगा 15 बार। तो 20 में आपकी 15 लड़कियाँ ऐसी हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाती हैं। अब टोटल यहाँ पर देख लेते हैं कितने लड़के और कितनी लड़कियाँ हो गई। तो 39 लड़कियाँ ऐसी हो गई, लड़कियाँ जो छात्रवृत्ति नहीं पाती हैं। और कितने में से, तो आपके 30 20 50 टोटल संख्या थी गर्ल्स बॉयज़ की, गुणे कर देंगे 100 से, 50 दूना 100, आपकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, तो 78% आपकी वैल्यू निकल के आ गई है कि 78% ऐसे लड़के हैं, ऐसे छात्र हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। और यहाँ पर 22% ऐसे छात्र हो जाएंगे जो छात्रवृत्ति पाते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है एक पपीते का पेड़ 2 वर्ष पहले रोपा गया था। यदि अब उसकी ऊंचाई 20% वार्षिक दर से निरंतर वृद्धि हो रही है तथा अब उसकी ऊंचाई 540 सेंटीमीटर हो तो रोपे जाते समय इसकी ऊंचाई कितनी थी। तो क्या बताया गया, एक पपीते का पेड़ 2 वर्ष पहले रोपा गया था। कब की बात की गई है, ये मशीन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो 2 वर्ष पहले इसे रोपा गया था और इसकी ऊंचाई हर साल
20% की दर से बढ़ती है। उसकी ऊंचाई वर्तमान में कितनी है, तो 540 सेंटीमीटर है। तो रोपे जाते समय जब ये रोपा गया था तो इसकी ऊंचाई कितनी थी, आइए देख लेते हैं। तो 20% की वैल्यू हमने क्या बताया, आपको याद होनी चाहिए, 1/5 बताया है। और पहले कब रोपा गया था, 2 वर्ष पहले रोपा गया था। तो इसे हम 2 बार लिख लेंगे। तो 5 से यहाँ पर क्या जा रही है, बढ़ रही है, तो 5 से 6, उसके बाद यहाँ पर 5 से 6, 50 25, और यहाँ पर 6 को 6 से करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 की वैल्यू आपकी दे रखी है 540। ये देखिए लिखा हुआ है 540 सेंटीमीटर अब है। 2 वर्ष पहले की बात की गई। ये कब है, ये आपकी है रोपे जाते समय। तो जब रोपा गया था रोपे जाते समय 25 थी, अब वर्तमान में 36 है। 36 की वैल्यू आपको दे रखा है 540। इसे हम काटेंगे, ये कितनी बार में चला जाएगा, 15 बार में चला जाएगा। इसके बाद हम 15 को करेंगे 25 से गुणा इधर, तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो आप आ जाएगी 5 इधर। उसके बाद इधर हम जब गुणा करेंगे 25 पंचे क्या हो जाएगा, 15 25 75, 7 आपकी कैरी आ जाएगी। उसके बाद 15 2 30, 7 37 हो जाएगी। तो आप रोपे जाते समय इसकी ऊंचाई कितनी थी, तो 375 सेंटीमीटर थी। आसानी से आप सभी को इसका आंसर पता चल गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। लिखा हुआ है यदि ए की आय बी की आय के 75% के बराबर है, कितनी है, 75% के बराबर है। तो पूछा गया है बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। बताया गया ए की आय बी की आय का 75% के बराबर है। ये देखिए ए की आय है, ए की आय का यहाँ पर 60%, बी की आय के 75% के बराबर है। परसेंट से परसेंट आपका हो गया कैंसिल। यहाँ पर हम 15 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 4 बार में, इधर चला गया 5 बार में। अब ए और बी का हम यहाँ पर रेशियो निकाल लेते हैं। तो बी को इधर ले आएंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी आपकी 5/4 आ जाएगी। ठीक, रेशियो वैल्यू क्या निकल के आ गई, 5/4। अब बोला गया बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, तो बी की आय मीन्स 4, ए की आय मीन्स 5 का कितने प्रतिशत है, का किसके साथ जुड़ा हुआ था, तो ए के साथ। तो ए को हमने नीचे रख दिया, कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 80%। तो बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत हो जाएगा, तो 80% आ जाएगा इजीली। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है किसी संख्या का 1/14वां भाग में 14वां भाग 12 है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा। आइए देखते हैं सवाल को। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या का, तो हमें संख्या पता नहीं है, उसका 1/14वां भाग क्या है, क्या हो जाएगा, 12 है। तो यहाँ पर 1/14 भाग क्या बताया गया है, 12 है। तो पूरा भाग उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 14 को हम गुणा कर देंगे 12 से, हमें वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, मीन्स एक भाग उसका अगर 12 है तो 14 मतलब टोटल भाग कितना हो जाएगा, 1/14 भाग 12 है, तो एक भाग पूरा कितना हो जाएगा इसका, तो इसे हम कर देंगे गुणा, तो यह आ जाएगा 14 दूना 28। उसके बाद यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो 14 कम 14 216 आ गया, तो 168 आ गया आपकी वैल्यू पूरे भाग की। अब बोला गया है 168 की ये संख्या जो है, ये संख्या आपकी आ गई 168। बोला गया उस संख्या का 120% क्या होगा, तो 168 का 120% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% की वैल्यू आपकी होती है 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/6। कैसे 6/5 कैसे आ जाएगी, 120% को यहाँ परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100, और इसे हम जब काटेंगे तो आ जाएगी आपकी वैल्यू 6/5। कितनी आ जाएगी आपकी वैल्यू, 6/5 आ जाएगी। तो इसे हम देख लेते हैं कैसे किया जाएगा। तो इसे हम कैंसिल आउट करेंगे। सबसे पहले हम गुणा करेंगे 6 से, तो ये हो जाएगा हमारा 6 8 48, 4 आ गया यहाँ पर कैरी। उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई 36 आ जाएगा, और 4 40 हो जाएगा। फिर से 4 आपकी कैरी है, 6 कम 6 4 10, 1008 आ गई। इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 दूना 10 हो गया, यहाँ पर 0 आपका आ जाएगा। उसके बाद में 5 1 कम 5 हो गया, यहाँ पर 3 आ गया, 5 30, तो 201.6% यहाँ पर आ जाएगा। तो कितना प्रतिशत नहीं आएगा यहाँ पर, 201.6% हो जाएगा। इस संख्या का मान 120% का मान कितना हो जाएगा, 168 के 120% का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 201 ये हो जाएगा। अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल क्या लिखा हुआ है। यदि किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से कितना अधिक है, 60 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 4/5% की बात की जा रही है यहाँ पर, 4/5 भाग की। अगर यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, देखिए इसे हम क्या मान लेते हैं, 5 को इधर हम मान लेते हैं 100। ठीक, यहाँ पर 100 मान लिया हमने संख्या का। क्या बोल रहा है, उस संख्या का 4/5 भाग,
इसे हम जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। अब इसका 4/5 संख्या ये हो गई आपकी, क्या हो गई, नंबर ये आपकी हो गई, और इसका 4/5 भाग हो गया। अब इसकी बात की जा रही है उसके मतलब इस संख्या के मीन्स संख्या के 65% से कितना अधिक है 80। अब संख्या का 65% निकालेंगे, 100 का 65% कितना होगा, आपको हमने बताया था इजीली 100 से 100 चला जाएगा, 65 आ जाएगा। तो इस संख्या की कितना अधिक है, यहाँ पर 60 अधिक है। तो यहाँ पर देखते हैं पहले कितना अधिक है, तो यहाँ 15 अधिक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 60 आपकी। कैंसिल आउट करेंगे 4 बार चला जाएगा। तो पूछा गया संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या आपकी 100 थी यूनिट में, और 100 से हम 4 को गुणा करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो 400 निकल के आ जाएगी। आपको इजीली समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या बताया गया है, 100 का 4/5 भाग मीन्स 80 हो जाएगा, और उस संख्या का 65% आपका 65 हो जाएगा। उस संख्या से कितना अधिक है, तो 60 अधिक है। तो इसके देखेंगे अंतर कितना आ गया, तो 15 का अंतर, 15 का अंतर आपको 60 दे रखा है। 15 से हम काटेंगे 60 को, आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 को हम गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि 100 को आपने संख्या माना था, आपका आंसर आ जाएगा इजीली 400। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। तो x का ए संख्या मान लीजिए ए का 80% से परसेंट आपका कट जाएगा, ये आपको हमने बता दिया पहले, क्योंकि दोनों क्या है, सामने सामने हैं यहाँ पर, और ये हो जाएगा 50% के बराबर है। 0 से 0 आपका चला गया। a/b का वैल्यू क्या आ गई आपकी 5/8 आ गई। ठीक, अब बोला क्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का, दूसरी संख्या मीन्स 8, पहली संख्या मीन्स 5 का कितना प्रतिशत है, तो x% है। इसी x% का मान निकालना है। तो ये चला गया आपका, ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई 8 दूना 16, 160 आ गई। 160% है, और ये 160 का वैल्यू पूछ रहा था, x की वैल्यू पूछ रहा था। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। इसे कैसे सॉल्व किया हमने, एक को हम क्या बताया गया है, देखिए कैसे लिख लेना है आपको, एज इट इज लिखते जाना है जैसे वो क्वेश्चन बोल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला, एक संख्या है, हमने संख्या ए मान लिया। इसे आप कुछ भी मान सकते हैं, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं है। आप 1, 2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस के लिए हमने 1 मान लिया। उसके बाद यहाँ पर हम a मान के हमें क्या बोल रहे हैं, a का 80%, एक संख्या है, एक संख्या जहाँ a मान लिया, a का 80%, दूसरी संख्या b मान लिया, b का 50% के बराबर है, बराबर का साइन लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर परसेंट से परसेंट आपका चला जाएगा, 0 से 0 आपका चला जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a/b कर लेंगे। b आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ गया, a/b की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 5 था, 8 चला गया 5 के पास, तो 5/8 हो जाएगा। अब बात की गई है b के जो है वो 5 का मतलब b जो है a का कितना प्रतिशत है, यानी दूसरी संख्या पहली संख्या का मीन्स 8, 5 का कितना प्रतिशत है, आपकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 160 निकल के आ जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। एक कस्बे की जनसंख्या प्रति वर्ष मतलब पहले वर्ष 5% घटी। तो 5% की वैल्यू हमने आपको क्या बताया है, 5% की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/20 के बराबर, 1/20 के बराबर आपकी हो जाएगी वैल्यू। 8% के वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, तो सब काटेंगे तो आपकी हो जाएगी 2/25 के बराबर। उसके बाद यहाँ पर 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/10 के बराबर हो जाएगी। अब आइए देखते हैं अपने सवाल को, गौर से देखिएगा इस सवाल को, क्योंकि आपसे यहाँ पर छूट सकता है कोई भी पॉइंट, तो मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखते हैं 5% की वैल्यू 1/20 हो गई, तो घट रही है। सबसे पहले यहाँ पर घटने की बात हो रही है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अगर घटने की बात की जाएगी तो फ्रैक्शन में उतना जितना आपको डिनोमिनेटर में लिखा हो उतना घटा के लिख देना है। अगर बढ़ने की बात की जाएगी तो डिनोमिनेटर में जितना लिखा हुआ है, हर में जितना लिखा हुआ है उसमें जोड़ देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 20 थी, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। 20 से यहाँ पर 1 बढ़ गई, मीन्स 21 हो गई। उसका दूसरे वर्ष 8% बढ़ी है, तो 25 से कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 27 हो जाएगी। फिर यहाँ पर 10% घटी है, मीन्स 10 से आपकी वैल्यू 9 हो जाएगी। ये कहीं पर कटेगा कि नहीं कटेगा, इस देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम कट जाएगा, यहीं पर कहीं पर नहीं कट रहा है ये, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे। तो 25 से गुणा करेंगे इसे, तो हो जाएगा क्या, 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या इतनी है, तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, ये आपकी क्या हो गई, ये बात की हो गई है 3 वर्ष पूर्व की। ये वर्तमान जनसंख्या के बारे में आपको बताया गया। इसे हम गुणा कर लेते हैं सबसे पहले इजीली। यहाँ पर ये हो जाएगा 25 से हम 10 के गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 250। 250 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5000 के बराबर। और ये 5000 की वैल्यू आपको दे रखी है, कितने के बराबर है,
5 लाख के बराबर है। कितने जीरो हमने बढ़ा लिए हैं यहाँ पर? 5 जीरो बढ़ा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए 1 2 3 1 2 3, इसके बाद यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे, आपका वैल्यू 100 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो भी आपकी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम गुणा करेंगे 21 को 9 से, तो ये आपकी आ जाएगी 189। और यहाँ पर गुणा करेंगे 27 से, और आखिरी में से गुणा कर देंगे हम इसे 100 से, तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी जो भी आपका आंसर होगा। जिसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसका गुणा आप कर लीजिएगा, उसके बाद आप सभी को इसका आंसर पता चल जाएगा। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल क्या लिखा हुआ है। इसे आप ऑप्शन से भी मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर 7 को 9 से गुणा किया जाएगा, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 3। उसके बाद जिस ऑप्शन में आप सभी का 3 होगा वो आपका सही आंसर होगा। अगर उस हिसाब से देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए 4 ऑप्शन आप सभी के दिए गए हैं, आपको इसके ट्रिक हम बताते हैं। सबसे पहले हम इसका गुणा कर लेंगे, उसके बाद आप सभी को इसकी ट्रिक बताई जाएगी। गुणा करने की ट्रिक आपको बता रहे हैं। क्या लिखा हुआ था आपकी वैल्यू? 189 को हमें 27 से गुणा करना है। 189 को हम गुणा करेंगे 27 से, हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 7 को पहले यहाँ से हम 9 से गुणा करते हैं, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 3, यहाँ पर हो जाएगा 6। 7 को 8 से गुणा करेंगे तो 56 आ जाएगा। 56 को 6 जोड़ेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 62। फिर 6 आपका कैरी चला गया, 7 एकम 7, 7 6 13 हो गया। इस तरीके से यहाँ पर 8 आ गया, एक आपकी कैरी, यहाँ पर 7 हो गया, एक आपकी कैरी, 2 एकम 2, एक यहाँ पर हो जाएगा 3, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 3, 8 2 10, इधर हो गया 7 3 10 11, यहाँ पर हो जाएगा 3 1 4 1 5, यहाँ पर डबल जीरो जोड़ देंगे। आपकी वैल्यू क्या निकल के आ गई? 5 1 0 3, यहाँ पर हो गया कितना हो गया आपकी वैल्यू? 3 वर्ष पूर्व पूछा गया है। ये देखिए 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 5000 थी, मीन्स ये है। और वर्तमान में कितनी हो जाएगी? अगर इतनी हुई है तो यहाँ पर वर्तमान में आपकी संख्या क्या हो जाएगी? तो 5,10,300 हो जाएगी। तो वृद्धि हो रही है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 लाख थी, अब वृद्धि होकर हो गई है 5,10,300 हो गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं रूल क्या होता है। तो इजीली आपको देख लेना है। यहाँ पर देखिए 27 लिखा हुआ था, ये दोनों वैल्यू आपकी किससे कट रही थी? तो 9 से कट रही। तो जो संख्या आएगी आपकी, ये देखिए 189 गुणे 27, आपकी वैल्यू किससे कट रही थी? यहाँ पर 9 से कट रही थी। तो आपका 4 ऑप्शन जो दिया होगा वो 9 से कोई संख्या होगी जो 9 से कटेगी। और यहाँ पर देखा जाए 7 9 63, तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, तो आखिरी में आपका 3 आएगा। ये भी आपको देख लेना है। यहाँ पर 3 0 0 जिस ऑप्शन में आखिरी में होगा वो आपका हो जाएगा। और अगर आपकी जो वैल्यू दी गई हो 9 से कटती है, 3 भी दिया है, मान लीजिए 9 से कटती है, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो इजीली आप इसे देख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है मोहन के गांव की आबादी इस समय इतनी है 6760 है। यदि उसमें 4% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पहले गांव की आबादी कितनी थी? आइए देखते हैं सवाल को कैसे किया जाएगा। सबसे पहले मोहन के गांव की आबादी इस समय कितनी है? तो 6760 है। 4% वार्षिक दर से उसमें वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष पहले गांव की आबादी कितनी थी? तो 4% की वैल्यू आपको हम क्या बताए थे फ्रैक्शन में? तो 1/25 हो जाती है। आपको बहुत बार बता चुके हैं। वृद्धि हो रही है तो मीन्स 25 से यहाँ पर हो जाएगा कितना? 26, इधर 25 से हो जाएगा 26। आपकी वैल्यू आ गई कितनी? 25 से गुणा करेंगे 625, इधर हो जाएगी 676। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2 वर्ष पहले गांव की आबादी कितनी थी, ये वर्तमान की दे रखी है। तो यहाँ पर वर्तमान में किसी इतनी आबादी कितनी है? 6760 है। इसे आप देख सकते हैं 10 से गुणा किया गया है, तो इधर भी आपको 10 से गुणा कर देना है। किससे? गुणे 10 कर देना है। आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 6250। तो 2 वर्ष पहले यहाँ की आबादी कितनी थी? तो 6250 थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या लिखा हुआ है। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या क्या है? यहाँ पर 1 लाख है, तो बताइए 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 10% की दर से उसकी वृद्धि हो रही है। 10% की वैल्यू क्या होती है आपकी? तो क्या होती है? 1/10 होती है। अब यहाँ पर हम 3 बार इसे लिख लेते हैं। 10 यहाँ पर हो गया 11, फिर आपका दूसरे साल 10 से 11, तीसरे साल 10 से 11। पूरा कर लेंगे, आपकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? यहाँ पर 3 0 आ जाएंगे, यहाँ पर कितनी आ जाएगी? तो 1 3 3 1 हो जाएगा, 11 का क्यूब। अब यहाँ पर इसे दे रखा है, कितने जीरो इससे ज़्यादा है तो देख लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो, मीन्स इसे किससे गुणा किया गया है? गुणे 100 किया गया है। तो इधर भी आपको गुणे 100 करना है। आपकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? तो 1 3 3 1 0 0 आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर 1,33,100 रुपये 100 यहाँ पर जनसंख्या आपकी हो जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
लिखा हुआ है बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिला दिया जाए कि लोहा 10% हो जाए। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि क्या बात की जा रही है। यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। लिखा गया है बालू और लोहा है, उसके 10 किलोग्राम मिश्रण है, मीन्स कोई है 10 किलोग्राम का मिश्रण है, उसमें दो चीज़ें मिली हुई हैं, एक बालू है एक लोहा है। अब बात की जा रही है मिश्रण में 20% लोहा है, तो यहाँ पर आप चीज़ को यहाँ पर लॉजिक लगानी होगी आप लोगों को। 20% अगर लोहा है तो यहाँ पर बालू कितने परसेंट हो जाएगी, तो 80% हो जाएगी। यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक तरफ हम लिख लेंगे क्या, आयरन, एक तरफ लिख लेंगे सैंड। ठीक, ये आपकी सैंड हो गई, यहाँ पर आयरन हो गया। आयरन कितना है, 20 है, तो लोहा 80 हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 20% की वैल्यू कितनी होती है, ऐसे हम देख लेते हैं। आपकी इधर हो गई सैंड, इधर अगर यहाँ पर 20 क्या आपका लोहा हो गया तो 80 आपकी बालू हो गई। इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 से कमी 20 से चौका 100। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1 और 4 हो जाएगी। तो 1 अगर आपका यूनिट लोहा है तो 4 यूनिट आपकी बालू हो जाएगी। और उसमें बोला क्या जा रहा है, उसमें कितनी बालू और मिला दी जाए। बालू मिलाने की बात हो रही है कि लोहा 10% हो जाए, तो लोहा 10% होगा, मीन्स 1 यहाँ पर 9 हो जाएगा। 10 और 90 हो जाएगा, तो 0 से 0 आपका चला जाएगा, तो 1 9 आ गया। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर बालू मिलाने की बात हो रही है, तो लोहा यहाँ पर 10% हो जाए। लोहा आपका सेम है, बालू मिलाने की बात हो रही है। और यहाँ पर 5, यहाँ पर देखिए टोटल आपका 5 यूनिट था शुरू में। ये देखिए ये दोनों, ये कितना यूनिट था आपका, 5 यूनिट था। 5 की वैल्यू आपकी किसके बराबर थी, 10 के बराबर। यहाँ पर देखिए आयरन सेम है, आयरन की क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन किस में हुआ है, तो सैंड में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि मिलाया क्या जा रहा है, तो आपकी बालू मिलाई जा रही है। अगर यहाँ पर आयरन में परिवर्तन होता तो हमें करना क्या होता, आयरन को हमें सेम करना होता, क्योंकि बालू की मात्रा जो है आपकी बढ़ाई घटाई गई है। आयरन पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो आयरन जितना पहले था उतना ही अब भी होगा। परिवर्तन किस में होगा, तो बालू की मात्रा में परिवर्तन होगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू आपकी 10 किलोग्राम के बराबर थी। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कितने यूनिट की वैल्यू प्लस हो रही है, तो 5 की। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 की वैल्यू 10 थी, तो यहाँ पर 10 आपका आ जाएगा। तो कितने किलोग्राम यहाँ पर बालू, कितनी बालू और मिलाई गई है, तो 10 kg बालू और मिलाई गई है, जिससे लोहा आपका 10% हो गया और बालू कितनी हो गई, 90% हो गई। इस तरीके से फिर से एक सवाल ही देखते हैं इस सवाल को क्या लिखा हुआ है। 15 लीटर के घोल में 40% चीनी है और इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब 15 लीटर घोल है, इसमें 40% चीनी बताई गई है और पानी आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक तरफ लिख लेंगे शुगर, एक तरफ लिख लेंगे वाटर। अब शुगर की मात्रा आपकी 40% बताई गई है, तो वाटर आपका 60 हो जाएगा। 20 से हम काटेंगे तो 20 दूना 40, 20 3 60। इस चीज़ को आपको करना आना चाहिए। 2 आपकी चीनी हो गई, 3 यूनिट आपका पानी हो गया। अब इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो नए चीनी उसमें घोल में क्या हो जा रहा है, चीनी का प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ पर देख लेते हैं 15 लीटर घोल की बात की जा रही है। ये आपका टोटल कितना यूनिट हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, तो ये 15 हो गया। 5 के हो गया, 5 की वैल्यू 15 के बराबर, तो इसे हम 5 क्या है 15, 3 दूनी 6 आपकी हो जाएगी, ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो वाटर आपका 9 लीटर हो गया और पानी सैंड आपकी कितनी हो गई, 6 लीटर हो गई। इस चीज़ को आप ध्यान से देख रहे होंगे। बताया क्या जा रहा है, अब इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जा रहा है, तो 9 था, यहाँ पर 3 और हमने मिला लिया। अब आपका वाटर कितना हो गया, 12। अब बोला जा रहा है नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा, तो 12। और आपकी टोटल यूनिट कितनी हो गई, तो यहाँ पर 15 थी और 15 में यहाँ पर 3 और हो गया, तो ये 18 हो जाएगा। और इसे हम गुणा कर देंगे कितने से, 100 से। आपकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, या आपकी वैल्यू निकल के आ गई 66 सही 2/3% आपका माना गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 66 सही 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर शुगर था। एक बार फिर से इस सवाल को देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपका क्या हो गया, शुगर की बात की गई, इधर वाटर की बात की गई। ये आपकी क्वांटिटी दे रखी है कि 15 लीटर है दोनों मिलाकर, 15 लीटर है दोनों मिलाकर, है कि नहीं है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 40% चीनी है। ठीक, 40% चीनी है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। कैसे, आपकी 40% चीनी थी और यहाँ पर 60% आपका पानी हो जाएगा। टोटल 100% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहले आप ये सोचिए कि दोनों चीज़ें आपकी 100% होगी। तीसरा कोई यहाँ पर
तीसरा कोई पदार्थ यहाँ पर है नहीं, सिर्फ बात किसकी की जा रही है, शुगर और वाटर की जा रही है। तो दोनों मिलकर आपका 100% हो जाएंगे। तो 40% अगर आपका शुगर हो गया, 60% आपका वाटर हो जाएगा। इसके बाद हम 20 से इसे काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, या आपका 3 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर यही हमने लिख दिया, 2 3 में लिख दिया। अब यहाँ पर 2 3 की वैल्यू देखते हैं। ये 2 3 आपस में जुड़ जाएंगे तो कितनी यूनिट हो जाएगी, यूनिट की बात की जा रही है 5, और 5 की वैल्यू आपकी यहाँ पर काटेंगे तो 3 बार में चला जाएगा। तो आपकी वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगी, तो शुगर आपका क्या हो गया, यहाँ पर शुगर आपका हो गया 3 को हम 2 से गुणा कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 से हम गुणा कर देंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 6। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 3 को हम 3 से गुणा कर देंगे तो वाटर आपका हो जाएगा 9। इसमें बोला गया है कि 3 लीटर पानी और है मिला दिया गया, तो आपका कितना हो गया, पानी 12 हो गया। अब देखिए 12 अगर पानी हुआ है तो पहले आपका मिक्सर कितने का था, तो 15 लीटर का था। जब पानी उसमें और मिला दिया गया तो आपका मिक्सर 18 हो जाएगा, और 12 आपका मिक्सर है, पानी है, 18 आपका मिक्सर हो गया। इसे हम गुणा कर देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 66 सही 2/3% आ जाएगी। आशा करते हैं आप सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये आज का लास्ट सवाल आप सभी को बताया जाएगा। उसके बाद आप सभी को आने वाले सेशन में आप सभी को पार्ट 10 तक का आप सभी को परसेंटेज के जितने भी सवाल हैं वो आप सभी को बता दिए जाएंगे, जितने भी टाइप्स हैं, क्योंकि आप सभी के सामने ये सभी टाइप्स आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं। इससे पहले इसके बाद आप सभी का है चुनाव पर आधारित प्रश्न हो जाएंगे, तो वो सभी आपका मेन है। और इसके बाद हो जाएगा पास फेल वाला जो क्वेश्चन आप सभी को कराया जा रहा है, आपके पेपर में पूछा जाता है, तो इस पर और सभी सवाल लेकर आए जाएंगे। तो 3 पार्ट आपके बचे हुए हैं वो आपको करा दिए जाएंगे आने वाले दिनों में। आशा करते हैं आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे, क्या लिखा हुआ है, सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। कितने अंक प्राप्त करने थे, तो 36% प्राप्त करने थे सनी को। कहा गया कि आप 36% अंक लाइए, आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, उसने 24% अंक प्राप्त किए। कितने, 36 लाने थे, उसने प्राप्त कितने किए हैं, तो ये आपके 24% उसने प्राप्त किए हैं। 9 अंकों से वो फेल हो गया है, तो यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितने परसेंट उसने कम लाए हैं। 36 लाना था, वो 24 लेकर आया, 12% अंक कम लाया, और 12% की वैल्यू यहाँ पर अंक में दे रखी है 9 अंक कम लाया है, तभी तो वो फेल हुआ है। तो पूछा गया पूर्णांक याद कीजिए, तो 12% की वैल्यू 9 के बराबर है, तो पूर्णांक मीन्स उसके टोटल मार्क कितने थे, तो ये आपको 100 लाना होगा। 100% की वैल्यू आपको निकालनी होगी, तो 12% की वैल्यू आपकी कितनी है, तो ये आपकी है 9 के बराबर। इसके बाद हम इसे 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक का 9, ये हो जाएगा 3 चौक 12। 4% की वैल्यू आपकी 3 के बराबर हो गई। अब 4% को हम गुणा करेंगे 25 से, सेम तरीके से इधर हम गुणा करेंगे 25 से, तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। 4 को 25 से गुणा करेंगे आपका 100% आ गया, और यहाँ पर 3 को 25 से गुणा करेंगे तो आपकी वैल्यू आ गई 75% आ गई। तो इस चीज़ को आपको देख लेना है, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक मिनट, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75% आ जाएगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से देख लेना है। 75 नंबर आपका आएगा, आपकी जब परसेंट में वैल्यू नहीं आएगी तो 75 नंबर उसका क्या हो गया, पूर्णांक हो गया है। तो इस चीज़ को आपको बता दिया गया है कि इसे कैसे लगाना है। आगे इस पे सवाल आप सभी के लिए लाए जाएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आने वाले 3 पार्ट में आप सभी को आगे जितने भी सवाल हैं परसेंटेज के, जितने भी टाइप्स हैं वो बता दिए जाएंगे, जिससे आप सभी का जो परसेंटेज का टॉपिक है वो मजबूत होता चला जाएगा। तो आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारे सेशन को आप सभी को लाइक कर देना है, साथ ही साथ आप सभी को हमारे स्टडी विद तिवारी जी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और ये अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे आप सभी को शेयर भी कर देना है। इसके बाद आप सभी को हमारे साथ बने रहना है, आने वाले जितने वीडियो आपको सभी को ध्यान से देखना है, क्योंकि आप सभी को अर्चना मैम द्वारा विभिन्न तरीके के सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी हो गया, इसके साथ साथ हिंदी भी पढ़ाई जा रही है, और अनुराग सर द्वारा यहाँ पर मेंसुरेशन और अन्य सभी तैयारी करवाई जा रही है। तो आप सभी को करना क्या होगा, हमारे जितने वीडियो आ रहे हैं उसे ध्यान से देखना होगा, और इसके बाद इस सेशन को आप सभी को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपको अपना ख्याल रखना है और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहना है, ताकि हम आने वाले जितने भी टॉपिक हैं मैथ्स के आप सभी के लिए लेकर आ सकें। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा सेशन पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं। कल मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।